और अगली खबर देहरादून से ही एक बड़ी खबर, जहां यूके SSSC पेपर लीक मामले में 43वीं गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ की टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी का पशुधन प्रसार अधिकारी मनोज कुमार गिरफ्तार हुआ है। आरोपी केंद्रपाल का सहयोगी बताया जा रहा है। मनोज कुमार, करीब 10 अभ्यर्थियों ने मनोज कुमार को पैसे दिए थे। यूके SSSC पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। और अब एक और बड़ी खबर संभल से मिल रही है। इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ की खबर है। पुलिस से ये मुठभेड़ में 50,000 का इनामी कासिफ है जो घायल हो गया है और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। एक हफ्ते पहले ही पुलिस टीम पर हमले का आरोप इस पर है। संभल के नखासा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। और अब रुख आगरा का कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर यहां से। दिव्यांग छात्र ने स्कूल में आत्महत्या की कोशिश की। दिव्यांग छात्र ने स्कूल की 3री मंजिल से छलांग लगा दी। गुरुग्राम के अस्पताल में अब छात्र को भर्ती कराया गया है, जहां हालत गंभीर बताई जा रही है। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ तहरीर दी है। ये मामला आगरा के अशनीला स्थित लॉर्ड कृष्णा स्कूल का है, जहां 25 नवंबर को छात्र ने स्कूल की 3री मंजिल से छलांग लगाई थी। फिलहाल छात्र अस्पताल में भर्ती है और परिजनों का कहना है कि छात्र को टॉर्चर किया जा रहा था मैनेजमेंट की तरफ से, और इसी के चलते छात्र ने अपनी जान देने की कोशिश की। राजधानी लखनऊ में दबंगों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये दबंग सड़क पर गाड़ी में हूटर बजाकर फर्राटा भरते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो समतामूलक चौराहे से पॉलिटेक्निक चौराहे के बीच का बताया जा रहा है। अब पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। ये देखिए बगल में इधर राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां दबंगों ने किस तरह से हूटर बजाकर गाड़ी पर खड़े होकर गाड़ी की विंडो से बाहर निकलकर उत्पात मचाया है। फर्राटा भरती हुई ये गाड़ियां नजर आ रही है, जिस पर अब पुलिस कार्रवाई करने जा रही है। और अब लखनऊ से ही एक और बड़ी खबर, जहां एक दिन पहले शीतकालीन सत्र खत्म होने पर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस पर तंज कसा है। खामियों और भ्रष्टाचार पर बात नहीं करना चाहती भाजपा, ये अखिलेश यादव ने कहा है। साथ ही लिखा, किस बात का सामना करने से बच रही है भाजपा। अखिलेश यादव का ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। लिखा, पहले तो 3 दिन का सदन बुलाया, फिर 2 दिन में ही सत्र समाप्त कर दिया। लगता है भाजपा चाहती ही नहीं है कि उसकी खामियों और भ्रष्टाचार पर बात हो। सदन के सत्र को कम करके भाजपा किस बात का सामना करने से बच रही है, निंदनीय। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने सत्र पहले ही खत्म करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। दरअसल यूपी सदन के शीतकालीन सत्र का एक दिन पहले ही समापन कर दिया गया है, जिसे लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। 7 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र को एक दिन पहले खत्म कर यूपी विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अनुपूरक बजट समेत सभी विधेयक पास होने की वजह से बिजनेस न होने के चलते सत्र का समापन किया गया, और इसी को लेकर जहां विपक्ष अब निशाना साध रहा है, वहीं इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष जहां सरकार पर सवाल उठा रहा है, सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे हैं। मनोज जी, महज 6.5 घंटे कुल शीतकालीन सत्र चला। आप लोग मांग कर रहे थे कि और लंबा चलाया जाए, लेकिन उसके बावजूद दूसरे दिन ही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। काला दिन है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए कि ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा का आज़ादी के बाद सबसे छोटा चलने वाला यह सेशन रहा होगा, जो 6.5 घंटे नहीं बल्कि 6 घंटे 28 मिनट ही चला। 3 दिन का कार्यक्रम सरकार ने और विधानसभा के द्वारा सचिवालय द्वारा जारी हुआ था। कार्य मंत्रणा की बैठक में इस कार्यक्रम पर कल मुहर लगी थी और स्पष्ट रूप से यह तय हुआ था कि 7 तारीख को सदन रहेगा।
आप ये सोचिए कि शीतकालीन ये सदन था, आज प्रदेश में कितनी समस्याएं हैं। किसान का धान खरीदा नहीं जा रहा, धान क्रय केंद्र पर बिचौलियों का और दलालों का कब्जा है, महंगाई चरम सीमा पर है, अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, बिजली के गलत बिल लोगों को दिए जा रहे हैं, लगातार पुलिसिया आतंक और पुलिसिया अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, थाने और तहसीलों में लूट मची हुई है और तमाम विकास कार्य जब अवरुद्ध हैं तब आखिर जनता और जनता से चुना हुआ व्यक्ति सदन के ही माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता। लेकिन आज इसलिए दुर्भाग्य केवल 6.5 घंटे 28 मिनट की विधानसभा चली और 3 दिन का कार्यक्रम जारी करने के बाद भी सरकार जनहित के मुद्दों पर आज बहस नहीं करना चाहती और सदन छोड़ करके भाग गई और सदन को नहीं चलाया और आज ही सदन को स्थगित कर दिया। ये हम समझते हैं कहीं ना कहीं लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम किया गया। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। 2 दिन ही ये सत्र चल पाया और विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य जी, उनसे जानेंगे सर, ये आज जिस तरीके से सदन समाप्त हो गया शीतकालीन सत्र 2 दिन भी नहीं चल पाया पूरी तरह से। समाजवादी पार्टी कह रही कि सरकार भाग रही चर्चा कराने। सरकार नहीं भाग रही है, विपक्ष भाग रहा है, क्योंकि सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास, सपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जब मुद्दा नहीं होता है तो लोग सदन छोड़ करके भागते हैं, चर्चा में व्यवधान डालते हैं। मुद्दा होता है तो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, चर्चा होती है तो विपक्ष को लगता है कि विपक्ष अपनी रचनात्मक दायित्व को निर्वाह कर रहा है, लेकिन वो चर्चा से भागते हैं और चर्चा से भागने के कारण 3 दिन का सत्र बुलाया गया था और सारे जो महत्वपूर्ण काम हैं वो पूरे हो गए और काम पूरे होने के बाद आज सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की। यानी लोकतंत्र के लिए काला दिन है। इतना कम 6.5 घंटे सदन केवल चला पूरे शीतकालीन सत्र में, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये जो समाजवादी पार्टी कह रही है वो जो तीनों विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें हार का फ्रस्ट्रेशन निकाला। वहीं सदन की कार्रवाई को लेकर एबीपी गंगा ने सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर से भी बात की। उन्होंने बताया कि सपा मुद्दों से हटकर राजनीति करती है और उन्हें मुद्दों पर बात करना भी बुरा लगता है। हमारे साथ में समय सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उन्हीं से बात करते हैं। राजभर जी, एक अलग नज़ारा था, विपक्ष के 2 दल आपस में नोकझोंक करते हुए नजर आए और सपा वाले तो कहने लगे, जब आपने कहा सुरेश खन्ना ही से कि भाई हमारी बात सुनिए, विपक्ष की बात सुनिए, तो सपा वाले कह रहे थे कि आप तो विपक्ष है ही नहीं। क्या मतलब है इसका? देखिए, समाजवादी पार्टी मुद्दों से हट करके राजनीति करती है। आज प्रदेश में गरीबों के कनेक्शन बिजली के काटे जा रहे हैं, जिसका 20,000 25,000 बिजली का बिल है। फ्री में मीटर लगा, गरीब लगवा लिया फ्री में, तो सोचा कि बिजली का बिल नहीं देना है, उसका बिल आ गया। अब स्थिति आ गई कि जो 5 लाख 8 लाख 10 लाख बकायेदार हैं उनका कनेक्शन तो नहीं कट रहा है। तो जब हम इस बात को उठाए तो ये बात समाजवादी पार्टी को बुरा लगा कि ये बात ये क्यों बोल रहे हैं। हमने कहा कि भाई आज सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के सवाल पे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपने भी आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री ने भी दिया, तो ये बात समाजवादी पार्टी को बुरा लग रही थी। तब मैंने कहा कि भाई आपको बुरा लग रहा है, ये संख्या जो आपकी ज़्यादा दिख रही है, ये ओम प्रकाश राजभर का भी इसमें सहयोग है, जो आज इधर ज़्यादा संख्या दिख रही है। तो आपको तो मुद्दों की राजनीति पे समर्थन करना चाहिए, आप उल्टे हमारा विरोध कर रहे हो। ये बात उनको बुरा लग रही थी। उधर मैनपुरी उपचुनाव में मतदान के बाद अब ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है। स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम रखी गई है, वहीं सपा ईवीएम की रखवाली में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि स्ट्रांग रूम में हर तरफ पुलिस की पहरेदारी है, कड़ी निगरानी की जा रही है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ईवीएम पर नजर रखे हुए हैं। स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम रखी गई है, वहीं पर रखवाली के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है मैनपुरी के सीओ सिटी संतोष कुमार जी। सर, क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? चुनाव आयोग के मानक के अनुसार जो है यहाँ पे 2 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और 2 स्ट्रांग रूमों को 3 लेयर में बांटा गया है। इनर लेयर में जो है हमारे सीएपीएफ के जवान हैं जो 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। इनर कॉर्डन में कोई भी बाहरी व्यक्ति इनर नहीं प्रवेश कर सकता है, ये विशेष संवेदनशील जगह होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आसपास घेराबंदी अपने बनाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम को सुरक्षित रखा जाए। तो क्या वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि अंदर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर?
हर पार्टी के जो नेता हैं उससे सलाह लेकर के बात करके उनके लिए अलग यहाँ पे कैंपस की व्यवस्था की गई है और CCTV कैमरा हर एक स्ट्रांग रूम के पास है, जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जो भी पार्टी के नेता हैं, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो 24 घंटे अपना CCTV फुटेज में देखते रहेंगे कि स्ट्रांग रूम में किस तरह की व्यवस्था है, कोई छेड़खानी नहीं हो रही है। ये इसीलिए पारदर्शिता के लिए लगाया गया है कि जो देख सकें और कोई आपत्ति नहीं कर सकें। तो रामपुर में कड़ी सुरक्षा बरती जा रही है। जहां मैनपुरी का हाल तो आपने जाना, लेकिन रामपुर में भी ईवीएम को कड़ी निगरानी में रखा गया है। हालांकि सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि यहां चुनाव नहीं हुआ, बल्कि ये काला इतिहास बन गया है। देखिए, प्रोसेस तो है, प्रोसेस पूरा होगा, लेकिन रामपुर की पुलिस ने बड़ा काला इतिहास रचा है और मजलूमों के दिल से, चोट खाने वालों के दिल से, संवैधानिक अधिकार से महरूम कर देने वालों के दिल से, जिन महिलाओं को गालियां बक बक के डंडे मार के भगाया है, उनके दिलों से जो आह निकलेगी किसी को नहीं छोड़ेगी। और जब ऊपर वाले का इलेक्शन का फैसला जो भी हो, लेकिन हमारे पक्ष में होगा, हमें अभी उम्मीद है, लेकिन जो भी हो, लेकिन ऊपर वाला का जो फैसला आएगा उसको ये जुल्म करने वाले शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में जल्द ही नगर निकाय चुनाव का बिगुल भी बजने वाला है। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तारीखों के ऐलान के काउंटडाउन के साथ ही निकाय चुनाव सियासी बयानबाजी के सेंटर में आता दिख रहा है। आज अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा यूपी के 14 नगर निगमों में काबिज है, लेकिन ये तमाम शहर गंदगी से अटे पड़े हुए हैं। सपा अध्यक्ष ने दोहराया कि निकाय चुनाव को पार्टी अपने सिंबल पर लड़ेगी और वो इसमें भाजपा को धूल चटाएगी। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है। उपचुनाव के नतीजों के इंतजार के बीच राजनीतिक दलों का सारा जोर अब निकाय चुनाव की ओर है। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मतलब ये कि अब ज्यादा वक्त नहीं। ऐसे में समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के 14 नगर निगमों पर काबिज भाजपा पर सीधा हमला बोला है। तर्क है कि जिन जिन शहरों में भाजपा नगर निगम में काबिज है वो गंदगी से अटे पड़े। और इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है, जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं या नगर निकाय में जो भी ज़्यादातर हैं, अगर बड़े बड़े शहरों में हम देखेंगे तो बीजेपी काबिज है। और जितने बड़े शहर उसमें सबसे ज़्यादा कूड़ा। आखिर आपको मेयर किस लिए जिताया गया? कूड़ा सफाई के लिए। आपको मेयर किस लिए बनाया गया? नाली साफ कराने के लिए। जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर थे वहाँ ज़्यादा डेंगू फैला। सपा के नजरिए से देखें तो साल 2017 में हुए नगर निकाय चुनाव के नतीजे पार्टी के लिए बेहतर नहीं थे, क्योंकि उस वक्त 16 नगर निगमों में से एक में भी सपा को जीत नहीं मिली थी। हालांकि नगर पालिका परिषद में भाजपा के बाद सपा दूसरे नंबर पर जरूर रही। 2017 में कुल 198 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के 67 पदों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था, जबकि 45 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद पर सपा को जीत मिली थी। साफ है कि अब सपा के सामने चुनौती बड़ी है, इसलिए सपा ने अभी से भाजपा को साफ सफाई और कूड़े के मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। आप पूरा आंकड़े निकलवा लीजिए, आंकड़े छिपाते रहिए लोग। जहाँ जहाँ कूड़ा ज्यादा था, जहाँ जहाँ नालियाँ ज्यादा थी, गंदी थी नालियाँ, जहाँ सीवरेज सिस्टम नहीं बेहतर किया, ये माँ गंगा बगल में बह रही हैं, इसको सफाई का वादा किया था नहीं किया था? आप इस गंगा माँ के किनारे दोनों तरफ चले जाओ, बताओ नाले खुले बह रहे हैं कि नहीं बह रहे हैं? सपा ने ये भी साफ कर दिया है कि निकाय चुनाव में पार्टी अपने सिंबल पर उतरेगी। साथ ही प्रत्याशियों के चयन के लिए पार्टी की ओर से पहले ही समितियों का गठन किया जा चुका है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच लखीमपुर खीरी तिकोनिया हिंसा मामले से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय हुए हैं। एडीजे प्रथम कोर्ट ने आशीष मिश्रा पर आरोप तय किए हैं। अब 16 दिसंबर से अदालत में ट्रायल शुरू हो जाएगा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं आशीष मिश्रा और इन पर आरोप तय हुए हैं। चार्ज फ्रेम हो गया है तिकोनिया हत्याकांड वाले मैटर में, और उसमें अगली तारीख 16/12 नियत की गई है
उस पर मुकदमावादी का साक्ष्य होगा। कौन कौन धाराएं में? धाराएं वही पुरानी है, कोई धाराएं बढ़ी नहीं है। एक बस वही धारा 34 का जो है उसका विलोप किया गया है, बाकी सब धाराएं एज इट इज हैं। गंगा के पास राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में गर्भगृह के पास के ढांचे को आप देख सकते हैं। मंदिर तेजी से अपने आकार में तैयार हो रहा है। जहां पर भगवा झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहा है, तो वहीं पर गर्भगृह को भी आप देख सकते हैं, उसके चारों ओर तेजी से काम चल रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रथम तल दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और जैसे ही गर्भगृह तैयार हो जाएगा, भक्तों के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लेटेस्ट तस्वीरें राम मंदिर की सामने आई हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रथम तल 2023 तक बनकर तैयार होना है और साथ ही 2024 जनवरी में रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और उसके बाद दरवाजे भक्तों के लिए भी खोले जाएंगे। आप देख सकते हैं कितनी तेजी से मंदिर का निर्माण हो रहा है। एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव राम मंदिर की तस्वीरें हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें जारी की हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं पीएम मोदी। मानसरोवर मानसखंड कॉरिडोर का शिलान्यास किया जाएगा पीएम के द्वारा। पिथौरागढ़ के नारायण मायावती आश्रम भी जा सकते हैं पीएम। भारत चीन सीमा पर बसे गांवों को विकसित करने का प्लान है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम को लेकर ये जानकारी दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा हो सकता है, जहां मानसरोवर मानसखंड कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे और पिथौरागढ़ के नारायण मायावती आश्रम भी वे जा सकते हैं। गाजियाबाद से भी खबर, जहां फ्लैट मालिक ने गार्ड की पिटाई की है। देरी से गेट खोलने पर मात्र फ्लैट का जो मालिक है उसने गार्ड को पीट दिया है और इसकी तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। सीसीटीवी में कैद हुई है ये दबंगई, जहां पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। महज थोड़ी देरी हुई गेट खोलने में और इस पर फ्लैट मालिक ने गार्ड की पिटाई कर दी। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर का ये मामला है। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिस ने इस मामले में एक्शन भी ले लिया है। फ्लैट मालिक को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। दबंगई सरेआम दिखाई जा रही है। थोड़ी सी देरी दरवाजा खोलने में और इस पर अपना आपा खोकर फ्लैट मालिक ने गार्ड पर गुस्सा उतार दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।